अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी वो कल वाले सेशन से, जहाँ हमने कल से स्टार्ट किया था। तो ये रिकॉर्डेड भी मैं दे दूँगा आपको, ठीक है। सबसे पहले इसमें बेसिक है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये है कि भाई विजुअल कंटेंट आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है, क्लाइंट को। ठीक है, कोई आइडिया है, कोई इलस्ट्रेशन है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। आप क्लाइंट को या कोई मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हो, वो कोई आर्ट वर्क है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो एलिमेंट्स हैं उनमें है कलर, लाइन, साइज, टेक्सचर, फॉर्म, शेप, स्पेस, जिनसे ये बनती है। ठीक है, उसके बाद है जी विजुअल कम्युनिकेशन, कि हमारा डिज़ाइन क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन में ये है कि हम अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, ठीक है, जो हम कन्वे करेंगे, ठीक है, वो टाइपोग्राफी की शक्ल में हो, ड्राइंग की शक्ल में हो, इलस्ट्रेशन हो, कोई भी आर्ट वर्क हो, ठीक है, वो विजुअल कम्युनिकेशन है। वो क्लाइंट को बताएगी कि क्या है। जिस तरह हम बिल बोर्ड पे है या कोई एयरपोर्ट पे जाएं, कोई निशानात लगे होते हैं या रोड पे ट्रैफिक सिग्नल्स पे, ठीक है, वो सारा विजुअल कम्युनिकेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही होती है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं जी, एलिमेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें पोजीशन है जो आप कंट्रोल में है, साइज़ है, शेप है, ओरिएंटेशन है। ठीक है, उसमें हम ये किस तरह प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन को किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, और जब हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो उसमें कंट्रास्ट, रेपिटेशन, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, इन सब का हम देखेंगे जब डिज़ाइन बनाएंगे उस हिसाब से। ठीक है, और बनाने के बाद जब हम इसे क्लाइंट को दिखाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उसमें हमारी हियरार्की नज़र आनी चाहिए कि हम पहले किस चीज़ पे फोकस करवा रहे हैं, उसके बाद किस चीज़ पे फोकस करवा रहे हैं, क्या इसका सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल भी आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, जो विजुअल कम्युनिकेशन में हम कोई टाइपोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, कोई शेप यूज़ कर रहे हैं या कोई फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें कि अब जिस तरह ये इसकी एग्जांपल है कि हम कोई भी विजुअल कम्युनिकेशन कोई चीज़ देखते हैं तो वो फिर एक माइंड मैप बन जाता है कि इसमें ये चीज़ दी हुई है, इसमें ये कलर यूज़ हुआ है, उसका पूरा माइंड मैप बन जाएगा हमें। ठीक है, उसके बाद आएंगे ग्राफिक डिज़ाइन फंडामेंटल्स। ठीक है, इसमें शेप्स हैं, कलर्स हैं, टाइपोग्राफी है, स्पेस है, लाइन है, टेक्सचर है, पैटर्न है। ठीक है, ये सब कुछ ग्राफिक डिज़ाइन फंडामेंटल में आ जाएगा। इसके बाद अब इसकी हिस्ट्री पे चले जाएंगे कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कब से शुरू हुई। ठीक है, और ये तकरीबन जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ये तकरीबन 17,000 साल पहले से भी यूज़ हो रही है। ठीक है, जब मिस्र में, इजिप्ट में जो ये पेंटिंग्स वगैरह, केव पेंटिंग्स, गारों गुफाओं में जो पेंटिंग यूज़ होती थी, ठीक है, तो तब से ये इस्तेमाल हो रही है। ये इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये देख लें कि किस तरह वो दीवारों के ऊपर निशानात बना के किस तरह अपना मैसेज कन्वे करते थे। ये सारी उसी की एग्जांपल है। उसके बाद फिर ब्रांडिंग आ जाती है, मतलब कोई जिस तरह गाय, भैंस या घोड़ा हो था, उसके ऊपर वो निशानात लगा देते थे कि ये हमारा जानवर है, हमारी ब्रांडिंग है। ठीक है, उसकी एग्जांपल ये देख लें, जिस तरह ये उन्होंने उसके ऊपर लगाया हुआ है, बीटी लिखा हुआ है, ये भी उसी की ब्रांडिंग की एक एग्जांपल है कि ये हमारी मलकियत है, हम इसके मालिक हैं। जिस तरह ये वुड पे लिखा हुआ है कि भाई ये इम्पोर्ट बहुत ही अच्छी किस्म की लकड़ी है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी वो अपनी ब्रांडिंग वगैरह कर देते थे उस हिसाब से। ये भी उसी की एक एग्जांपल है। अब जिस तरह ये पाकिस्तान का झंडा देख लें, झंडा देखने के सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा कि पाकिस्तान एक ब्रांड है जी, ब्रांडिंग है। इसी तरह कोई भी लोगो है, नाइकी है, किसी भी चीज़ का लोगो उसकी ब्रांड, उसकी पहचान बन जाता है। ठीक है, उसी अम्ब्रेला के नीचे ये सब कुछ आ जाता है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इस पे फ़ोटोशॉप पे। ये जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ ये है फ़ोटोशॉप 2020। अच्छा जी, अब इसमें हमने अगर कोई भी फ़ाइल यूज़ करनी है, अच्छा सबसे पहले इसका
यूज़र इंटरफेस या ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, जो फ़ोटोशॉप है ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो एडोबी इलस्ट्रेटर है ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये पिक्सल पे डिपेंडेंट होता है, जो इलस्ट्रेटर वगैरह है या कोरल ड्रा है, ठीक है, वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो वेक्टर पे बेस करता है। ये सब जो रास्टर इमेजेस होंगी जो भी ये पिक्सल की मदद से, स्क्वायर बॉक्सेस की मदद से बनेंगी। अच्छा, ये जी इसका हम यूज़र इंटरफेस देख लेते हैं जी। अब कोई भी हमने फ़ाइल लेनी है उसके लिए हम कंट्रोल एन या न्यू लेंगे। लेने के बाद ये इसके भाई साइज़ वगैरह इसमें जो दिए हुए हैं, जो सेव है, ये वो साइज़ दिए हुए हैं, इधर से हम ले सकते हैं। जैसे प्रिंटिंग में नॉर्मली यूज़ होता है A4 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ये सिंगल कॉलम में भी हो जाएगा, डबल कॉलम में, लेकिन जब आप इंस्टॉल करेंगे ये सिंगल कॉलम में होगा, इससे आपको ये डबल कॉलम में भी नज़र आ जाएगा। इसके बाद हम इसके टूल पे जाते हैं। ठीक है, ये टूल बार है। ठीक है, हम किसी भी टूल पे जाएंगे तो ये एक टूल टिप दे देगा आपको उस हिसाब से, जिस तरह ये मूव टूल की टिप दे रहा है। ठीक है, ये जिस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उस हिसाब से टूल टिप देता है। उसमें आपको इसका ओवरव्यू आ जाएगा कि ये बेसिकली इसका काम क्या है इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे मूव टूल का। आपको तो पता है कि कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो हम मूव टूल की मदद से करेंगे। अब देखें, ये कोई भी चीज़ हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इधर से ड्रैग की, इधर ड्रॉप कर दी हमने। ठीक है, अब ये मूव टूल की वजह से जिधर मर्ज़ी हम मूव कर सकते हैं इसे इजीली। ठीक है, अब इसके साथ में ही दिया हुआ है मार्की टूल, रेक्टेंगल मार्की, और ये दूसरे इसी के टैब के अंदर दिए हुए हैं। अब इसी का हम देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। इसे ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब जो ये मार्की टूल है, अब जो हम इसमें सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, ये कैनवस पे हमारा एक्टिव एरिया आ जाएगा इस कैनवस पे। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा इसका एक्टिव एरिया है। ठीक है, इसके ऊपर हम कोई भी काम करेंगे तो इस एक्टिव एरिया पे होगा। ये हम बुश टूल ले लेते हैं। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा करके ये देखें, अब ये इसी एक्टिव एरिया पे काम होगा। मतलब ये इतने पिक्सल इसके सिलेक्ट हुए पड़े हैं। ठीक है, हम कंट्रोल Z करते हैं तो ये बैक पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें है दूसरा टूल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मार्की। ठीक है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, ये राउंड शेप में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम फेदर देना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसका मतलब जो बैकग्राउंड पे एरिया हम वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब इस शेप के अलावा जो राउंड में हमारे पास सिलेक्ट हुई है, हम कंट्रोल शिफ्ट आई करके, ठीक है, इन्वर्ट कर देंगे इसे। ठीक है, अब ये पीछे वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर हम बुश टूल से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्टिव एरिया पिक्सल पीछे वाले सिलेक्ट हुए पड़े हैं। अब हम इसी को फेदर देना चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसमें ये सिलेक्ट इनवर्स इधर भी दिया हुआ है, फेदर भी दिया हुआ है, सिलेक्ट एंड मास्क भी दिया हुआ है। तो ये हम बाद में देख लेंगे, हम इधर से पहले फेदर देख लेते हैं। फेदर को सिलेक्ट कर लेते हैं जी। अब ये मतलब ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है, हम इसमें देख लेंगे कि भाई ये इसलिए मैंने इसको फेदर दिया हुआ है 200 पिक्सल का, 200 पिक्सल्स। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई। अब इसे, अब पीछे वाला एरिया कैनवस पे ये सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ आल्ट बैक स्पेस तो ये फोरग्राउंड आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस तो ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। कंट्रोल D किया तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, ये टूल इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, मार्की टूल सारा इसमें कवर हो जाएगा। स्क्वायर में है या राउंड में है, ठीक है, दोनों इसमें ये कवर हो गया। अब इसमें एक मैंने ये जिस तरह ये वेक्टर फाइल मैंने नाम की बना के रखी है, तो मैं ये दिखाता हूँ कि ये पिक्सल कैसे सिलेक्ट करता है। ठीक है, ये पीछे से ट्रांसपेरेंट है।
अब मैं इधर से इसके पिक्सल सेलेक्ट करके इसे मैंने मूव करना है, इसमें दोनों टूल्स यूज़ हो जाएंगे, मार्की और दूसरा भी। अब इसमें मैं इसे मूव करता हूँ, ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, ये इधर से इधर आ गया। अब मैं इस दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसे ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ इधर, ठीक है। अब ये इसके साथ आ गया, ठीक है। इसके बाद हम अपने देखते हैं दूसरे टूल्स, इसके नीचे कौन से टूल्स हैं, ये सारा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इसके नीचे दिया हुआ है लासो टूल, मतलब फ्री हैंड, हमने किसी भी किस्म की फ्री हैंड कोई चीज़ बनानी है तो हम लासो टूल से बना सकते हैं। अगर हमने इस सिलेक्शन में कोई चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, हम इसे बना के शिफ्ट दबाएंगे, ये प्लस साइन आपको शो हो रहा है, तो ये चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई हिस्सा इसमें से माइनस करना है तो हम ऑल्ट दबाएंगे और ये हिस्सा उसमें से माइनस हो जाएगा। अगर इंटरसेक्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल और ऑल्ट दबाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट सॉरी, तो ये उसमें से माइनस कर देगा ये वाला। ये आपको इधर से टूल सेलेक्ट हो जाएगा, देखें जिस तरह मैंने शिफ्ट दबाया ये सिलेक्ट हो गया, ऑल्ट दबाया, ये देखें ये इधर से माइनस का साइन आ गया, ऊपर से ये टूल सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल डी किया फिर डिफ़ॉल्ट हो गया। अच्छा, इसके नीचे दिया हुआ है पॉलीगॉन लासो, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो हम सेलेक्ट करेंगे, ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करेगा जिस तरह हम पेन टूल से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब एआई में अब ये आगे वाले आप टूल देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई हम इतने ओल्ड टूल इस्तेमाल करें। अब इसमें जिस तरह मैग्नेटिक लासो दिया हो, मैग्नेटिक लासो, ठीक है, जो उससे मिलते जुलते जो पिक्सल होंगे वो सिलेक्ट कर लेगा मैग्नेटिक लासो। जिस तरह ये पिक्चर है, इसमें आपको मैं करके दिखा देता हूँ मैग्नेटिक लासो। अब ये गलत हो गया, हमें बैक स्पेस दबा के हम बैक भी जा सकते हैं, मतलब बैक स्पेस दबा के जितना बैक पे जाएंगे उतना ही वो पीछे आ जाएगा, उस हिसाब से। उतने जितना इसे बैक स्पेस दबा के पीछे जाएंगे उतनी सिलेक्शन पीछे ले जाएगा ये। अब ये रफली मैं बना के दिखा देता हूँ आप। ये इसने सिलेक्शन बनाई है मैग्नेटिक लासो से, ठीक है। अब इसमें ये ऊपर फैदर एंटी एलियास दिए हुए हैं, अब ये विड्थ और हाइट दी हुई है, ठीक है। इसमें ये बताएगा कि कितने पिक्सल से कितने पिक्सल के दरमियान सेलेक्ट करना, लेकिन इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि हम ये टूल यूज़ कर लें, ठीक है। पहले मैं आपको इनमें से बता देता हूँ क्विक सिलेक्शन और मैजिक वांड, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं मैजिक वांड। अब मैजिक वांड का काम क्या है, ठीक है जी। अब ये हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैजिक वांड में ये इसने एक क्लिक पे सिलेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें कोई चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब हम इसे प्लस शिफ्ट के साथ वही प्लस करेंगे, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब तकरीबन इसने सेलेक्ट कर लिया, और स्काई हमारे पास सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमने स्काई मिसाल के तौर पे इसका सिलेक्ट नहीं करना, हमने नीचे वाला जो जितना विजुअल है वो सिलेक्ट करना है। हम वही कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्ट कर देंगे उसे, ठीक है। नीचे वाला सिलेक्ट हो गया। अब हमने इसे कंट्रोल जे करेंगे तो ये न्यू लेयर पे आ जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड मतलब ऐसे चेंज हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि भाई हम इजीली उसे सिलेक्ट कर सकते हैं मैजिक वांड से, ठीक है। मैजिक वांड में ये ऊपर इसकी कुछ प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं, मतलब एंटी एलियास दिया हुआ है, ठीक है। पिक्सल किस हिसाब से वो सिलेक्ट करेगा, जिस तरह गेम्स वगैरह में एंटी एलियासिंग होती है, कॉन्टीजियस है, ठीक है, वो उस हिसाब से उस कलर उसके साथ के कलर सेलेक्ट कर लेगा कॉन्टीजियस के साथ। इससे चेक को लगा रहने दे, ठीक है। अब मैं इसमें से अब सारा काम सिर्फ अब ये जिस तरह 2020 में अपडेट हो के ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में ये सारे काम बाकी हम इतने टूल यूज़ करने की बजाय एक क्लिक पे कर सकते हैं। जैसे अब
ये देखें, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये सारे काम हम एक क्लिक पे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे हमने जस्ट इस पे कहना है कि सिलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और उसे छोड़ देना है। अब ये सारा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, बजाय हम इन टूलों को यूज़ करें, कंट्रोल जे करूँगा, ठीक है, वो नई लेयर बना देगा, ठीक है। ये देख लें, अब वो नई लेयर पे आ गया है। इतनी मेहनत करने से ये देखें एक क्लिक पे ये सारा काम हो गया, ठीक है। और इसमें जो है क्विक सिलेक्शन का भी तकरीबन काम ऐसे ही है जिस तरह सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे हमने किया। ये मतलब अब इसे हमने सेलेक्ट करना है जी। अब क्विक सिलेक्शन से हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे इसे। अब इसमें से कोई चीज़ अगर माइनस करनी है तो फिर ऑल्ट से ही हम इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। लेकिन ये सारे पुराने वर्जन में तो मैनुअली सिलेक्ट करते थे, लेकिन अब 2020 से इन्होंने ये जो अपडेट दी है इससे हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से एक क्लिक पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये टूल हो गया। इसके बाद आ गया जी क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल का जो काम है जी, चीज़ें क्रॉप करना, जिस तरह मोबाइल में प्रीसेट्स वगैरह दिए होते हैं सारी चीज़ें। अब ये जी हमने होराइज़न इसका सीधा करना है या क्रॉप करना है, ठीक है जी। अब इसे मैं क्रॉप टूल ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये प्रीसेट्स दिए हुए हैं इनके, ठीक है। तो अगर इधर से यूज़ करना कर सकते हैं। इसमें जो मेन देखने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि हमने अगर इसे थोड़ा इसमें टिल्ट है या थोड़ा टेढ़ा है तो हम इसे सीधा भी कर सकते हैं। हम इधर से रख के इस लाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ जी इधर। अब मैं कर देता हूँ इंटर, तो ये उस हिसाब से इस इमेज को क्रॉप कर देगा। सर ये वाला स्टेप दोबारा बता दे, समझ नहीं आई। अच्छा, ये देखें, ये क्रॉप टूल है ना, इसमें ये सिंपल जस्ट क्रॉप, अगर ये देखें कोई प्रीसेट्स दिए हुए हैं, अगर इसे मैंने क्रॉप करना है, ये सिंपल अगर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरह मोबाइल वगैरह इंस्टाग्राम में दिया होता है कि इस हिसाब से आप अपनी पोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं इंटर कर देता हूँ, ये क्रॉप हो गया, ठीक है। अगर ऊपर से ये डिलीट क्रॉप पिक्सल लगाए हैं, अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो जो हम क्रॉप करेंगे तो ये तस्वीर क्रॉप कर देगा, लेकिन फिर ये हम वापस नहीं आएगा। मतलब अब सिंपली अगर मैं अब इसे फिर क्रॉप टूल लेता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि आपके पिक्सल इधर पड़े हुए हैं, आपने प्रॉपर। अगर मैं इस पर चेक लगा दूंगा तो ये मतलब पीछे वाला जो हमने क्रॉप किया वो ख़त्म कर देगा। मैंने इंटर कर दिया, अब ये प्रोग्रेस में ये क्रॉप कर रहा है, ठीक है। वो उसे क्रॉप कर देगा उन सबको। उसके बाद दूसरा टूल था जी, अब ये क्रॉप कर दिया इसने, पिक्सल पीछे से ख़त्म हो गए। अब इसमें मिसाल के तौर पे वो मैं बता रहा था कि कोई पिक्चर अगर टेढ़ी है या उसको हम सीधा करना चाहते हैं उस हिसाब से, ठीक है। उसे हम इधर से स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। इधर स्ट्रेट लिया, इधर से क्लिक किया, ठीक है, इधर से हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब हम करेंगे इंटर, ठीक है। ये हमारी पिक्चर को कर देगा सीधा, या इधर चेक पे क्लिक कर दें, ठीक है। चेक पे क्लिक कर दिया तो ये अब पिक्चर को क्रॉप कर देगा। अगर इसमें थोड़ा टेढ़ी होगी या टिंट होगा तो उस हिसाब से ये सारा उसको उस हिसाब से ठीक कर देगा। ये देखें, इसको उस हिसाब से उसने ठीक कर दिया। ये आफ्टर है, ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर है, ये बिफ़ोर है, ठीक है। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। इसमें हमने जी टूल सेलेक्ट कर लिया, जिस तरह कैम स्कैनर में या उसमें हम चीज़ें स्कैन करके या क्रॉप कर लेते हैं, इसी का भी यही काम। इस हिसाब से हमने इसे एडजस्ट कर दिया
तो इसके बाद इधर से चेक कर दें या इंटर कर दें, तो ये उस हिसाब से आपको क्रॉप कर देगा। मतलब कोई बुक वगैरह, कोई नोट्स वगैरह है, उसे हम इधर से क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इससे अगला जो टूल है, ठीक है, फ्रेम टूल, ठीक है, ये पहली अपडेट्स में नहीं है, ठीक है, 2017, 18, 19 किसी में नहीं है, ये 2020 से कुछ टूल्स वगैरह ऐड किए हैं। जिस तरह अब हम आ जाए 21 और 22 में स्काई रिप्लेसमेंट, और जिस तरह मैंने आपको ये टूल बताया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, तो ये नए वर्जन में है, तो पुराने वर्जन में ये नहीं दिए हुए, उसमें ज़्यादातर मैनुअली काम करना पड़ता है। अच्छा, जो फ्रेम टूल है जी, इसमें हम फ्रेम बना सकते हैं, उसमें ये खुद ब खुद ही पिक्चर वगैरह, ये फ्रेम एक बन गया। अब मैं पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इधर ला के, ये पिक्चर जिस तरह मैंने रखी है, तो ये इस फ्रेम में लग गई है। तो ये इसका फ्रेम टूल है, ठीक है। अगर तो ये टूल पहले वर्जन में ऐड नहीं था, अब इन्होंने ये टूल अब ऐड किया है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं जी, लेयर देख लेते हैं। अब इधर हमें लेयर्स शो हो रही हैं ये सारी। अगर इसके ऊपर हमने लेयर बनानी है, ठीक है, ये लेयर बना ली है जी, इसके ऊपर बनी है, तो ये जो फोटोशॉप पे सारा काम है वो लेयर्स पे होगा। अगर हम आल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो फोरग्राउंड, अगर कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो बैकग्राउंड, अगर शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो ये कंटेंट अवेयर या दूसरे टूल्स शो हो जाएंगे। इसमें हम कोई पैटर्न वगैरह या कोई चीज़ दी हुई है वो भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स वगैरह इसमें दिए होंगे, ठीक है। अब इसमें जिस तरह मैं ये फोरग्राउंड कलर फिल करता हूँ और लेयर में इसकी ओपेसिटी वगैरह डाउन करता हूँ, ठीक है, ये ब्लेंडिंग्स ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। उस हिसाब से मतलब किस पिक्चर के ऊपर हम ये यूज़ कर सकते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। अब जिस तरह ये मैं बता रहा था आपको क्विक सिलेक्शन से, जिस तरह हम इसमें कर देते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बल्कि इसे हम पहले डिफ़ॉल्ट लेयर में कर लें। अब मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। अब मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ इसमें। अब ये ऑब्जेक्ट तो इसका सिलेक्ट हो गया। अब देखें इसमें मैं कर देता हूँ फोरग्राउंड कलर फिल कर दिया मैंने, अब ये ब्लैक हो गया। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन का भी इधर से आपको पता लग जाएगा। अब मैं इसमें कर देता हूँ कलर, कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो ये देखें कि इसके ऊपर ये कलर फिल हो गया, ठीक है। जिस ये ब्लेंडिंग ऑप्शन उस हिसाब से दिए हुए हैं, जिस तरह आप देख लें कि लेयर के ऊपर उस हिसाब से हम ये यूज़ कर सकते हैं ये सारे। और जो मैग्नेटिक लासो था उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जिस तरह बिल्कुल कोई सीधी सिलेक्शन हमने करनी है उस हिसाब से हम ये कर सकते हैं पॉलीगन लासो से। ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई। कंट्रोल जे करूँगा, ये न्यू लेयर पे आ जाएगी, ठीक है। अब तो एआई की वजह से तो टूल्स इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी पहले करनी पड़ती थी, ठीक है। अब ये है, तो हम आगे जाके देखेंगे कि इनका कलर, अब ये इसके ऊपर कलर कैसे मैच करेंगे, कलर बैलेंस कैसे करेंगे, दूसरी चीज़ें ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट कैसे देखेंगे। मिसाल के तौर पे हम इसमें भी थोड़ा ग्रीन ऐड कर देते हैं, ठीक है, सयान ऐड कर देते हैं, येलो। फिर इस हिसाब से हम के जो फ़ोटो मैनिपुलेशन होता है उस हिसाब से हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी का कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो।
बाकी ये है कि ये मैं आपको PDF भी दे दूँगा इसका। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले मुझसे। या फिर आगे कोई टूल को मैं आपको बता दूँ फिर। बेसिकली ये हमने 6 टूल तो इसमें देख लिए हैं, तो इतना बहुत है। इन्वर्स करने के लिए हमने किया था कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल आई वो कलर को इन्वर्स करेगा। एक होता है कलर इन्वर्स, मैं आपको बता देता हूँ, आपने तो पूछा है जी। अब जिस तरह हमने फेदर दिया था इधर, अब इसे कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, इन्वर्स। अब इसमें उसने बैकग्राउंड वो सिलेक्ट कर लिया, पहले इसे फेदर दे दें, ठीक है। फेदर देने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं। अब हम इसमें इसको फेदर देते हैं, ठीक है। जो कंट्रोल आई होगा वो कलर को इन्वर्स कर देगा, मतलब वाइट को ब्लैक कर देगा और ब्लैक को वाइट कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप फेदर के बारे में थोड़ी सी बता दें कि कितनी लगानी चाहिए, क्योंकि जो लोग थोड़ा टच में हो वो तो जानते हैं ना, लेकिन जो बिल्कुल न्यू है तो उनको इस चीज़ की कंफ्यूजन रहेगी कि हमें फेदर 5 लगानी चाहिए, 0.5 लगानी चाहिए, तो ये ज़रा बताओ। अच्छा, फेदर में ये है कि आपके फ़ोटो के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके पिक्सल वगैरह कितने हैं, ठीक है। अब ये देख लें कि इसका साइज़ फुल हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है। उस हिसाब से हम ये देख लें, वे इसे फेदर दे देते हैं। सिंपली मैं इसे फेदर दे देता हूँ जी, ये सिलेक्ट करके और बैक स्पेस, बल्कि ये तो सिलेक्टेड ये हो गया ना, हमें इन्वर्स करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब ये पिक्चर का हम साइज़ देख लेते हैं कि इसका इमेज साइज़ देख लेते हैं। वो आप ये देख लें कि इसका साइज़ क्या है, ठीक है। 6000 मल्टीप्लाई 4000, ठीक है। अब देख लें कि इसका रेजोल्यूशन कितनी बड़ी है, ठीक है। उस हिसाब से हम इसको फेदर भी उस हिसाब से देंगे। जिस तरह अब ये है, इसके पिक्सल कम होंगे, इसको हम फेदर भी उस हिसाब से कम देंगे। अब ये है, हम इसको फेदर इधर क्लिक कर रही है, ये फेदर ऊपर भी दिया हुआ है, मैं इधर फेदर दे देता हूँ 50। फेदर बेसिकली इसको स्मूथ कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें कंट्रोल बैक स्पेस कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि जो जितना फेदर होगा उस हिसाब से ये स्मूथ करेगा। अगर इधर मैं 100% दे देता फेदर, तो आप देखें कि 100% ये उस हिसाब से स्मूथ कर देगा। अब इसमें मैं फेदर दे देता हूँ जी 100%, इसे फेदर दे देते हैं। फेदर एक मैंने दे दिया 100%। अच्छा जी, कंट्रोल शिफ्ट आई आ गया, वर्स आ गया। अब हम इसमें दे देते हैं फेदर, ऑल्ट बैक स्पेस। अब इसमें देखें कि उसने किस हिसाब से इसे स्मूथ किया, तो आप पिक्सल के हिसाब से उसे देख के फेदर दे सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये उस सिलेक्शन को स्मूथ कर देगा।
अच्छा, फिर इसके बाद अगर हमने कोई कलर वगैरह पिक करना हो किसी चीज़ से, या कोई चीज़ हम टाइप कर रहे हो, मिसाल के तौर पे हमने भाई इसी के ऊपर टाइप करना है एप्पल, APPLE, ठीक है। तो हम फ़ॉन्ट का साइज़ इधर से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इधर से कर देते हैं 200। ये उस हिसाब से ये फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है। इधर से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये सारी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कुछ मैंने इंस्टॉल भी की हुई है, ठीक है। इधर से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं कलर पिकर से, या इधर से ये मैं आई ड्रॉपर से क्लिक कर देता हूँ, ये कलर। बेसिकली आई ड्रॉपर का भी काम यही है, कोई भी कलर इधर से पिक करेंगे, ये देखें वो ये उसके ऊपर ये फिल कर देगा। भले कोई सिलेक्शन है, कोई आपने कोई चीज़ टाइप की है तो वो उसके ऊपर ये कर देगा आई ड्रॉपर। बाकी जो स्पॉट हीलिंग है, हीलिंग ब्रश, पैच टूल, कंटेंट अवेयर, ये मैं आपको कल बाकी ये टूल्स वगैरह उस हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए 6 टूल बहुत है, ठीक है, इस बेसिक को लेके, ठीक है। लाइव सेशन में ये है, बाकी के मैं उस हिसाब से आपको इसकी रिकॉर्डेड वीडियो बना दूंगा, उसमें टूल्स वगैरह बता के ऊपर मैं मेंशन भी कर दूंगा। अच्छा, लेयर्स का कह रहे हैं, लेयर्स का ये है कि अब उसमें इलस्ट्रेटर में तो हम उसमें लेयर वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि उसमें लेयर्स हैं, लेकिन इसमें जो काम होगा वो इसके ऊपर लेयर्स बाय लेयर्स होगा, ठीक है। अगर हम कोई भी काम करेंगे, एक लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनाएंगे। जैसे हमने ये चीज़ बना ली जी, इसे हमने सेलेक्ट करना है जी, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट, अब ये सेलेक्ट हो जाएगा जी। मैं करता हूँ कंट्रोल J, ठीक है। अब ये देखें इसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, इसे मैं हिडन कर देता हूँ। मैंने इसका करना है बैकग्राउंड चेंज, अब मैं इसका कर देता हूँ बैकग्राउंड चेंज। बैकग्राउंड ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, कंट्रोल T किया इसका साइज़ बड़ा करने के लिए, शिफ्ट के साथ प्रोपोर्शनली मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये बैकग्राउंड लेयर है, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर। अब देख लें, ये जो इसके ऊपर आ जाएगी, ये देख लें जी, ये लेयर आ गई, ये भी लेयर, क्योंकि सारा काम ही लेयर्स पे होगा, ठीक है। अगर हम इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जिस तरह मैंने बताए थे, अगर हम उस हिसाब से कर लेते हैं, ये देख लें, फिर उस हिसाब से बाज़ दफ़ा हम कोई टेक्सचर या पैटर्न यूज़ कर लेते हैं डिज़ाइन में, तो फिर उसके ब्लेंडिंग ऑप्शन के हिसाब से हम उसे चेंज कर देते हैं इधर से। ठीक है, ये लेयर्स में दिए हुए हैं जी। अगर कोई पिक्चर्स वगैरह हमने सर्च करनी है तो हम इधर क्लिक करेंगे, ये सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। अगर कोई इफ़ेक्ट दिया हुआ है, ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। कोई टेक्स्ट है तो ये जिस तरह मैंने लिखा टेक्स्ट फिर आ जाएगा। कोई सिलेक्शन है, शेप वगैरह है तो वो ये है, ठीक है। ये आर्टबोर्ड आ गया, जो भी इसमें सर्च करना चाहते हैं। अगर हम इसमें ऑल पे आ जाएंगे तो ये सारे हैं, नीचे ये दिए हुए हैं, ठीक है। लॉक करना है, पिक्सल लॉक करना है, बुश लॉक करना है, उसके मूव करने के लिए ये सब इधर से लॉक हो जाएगा। इस तरह हम लेयर को इधर से लॉक कर सकते हैं। इधर से क्लिक किया, ये F2 से लॉक होगा ये, ठीक है। उसके बाद इसके ये चैनल्स दिए हुए हैं, कलर मोड है इसके, जो आगे जाके हम देख लेंगे। बाकी मैं ये है कि ये मैंने ये आपको दिखाए हैं, इनका PDF या ये पिक्चर्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा,
कोई है क्वेश्चन तो पूछ लें। जी काम सर, जी जी। ये है कि हमने सब टूल सीख लिया, फोटोशॉप सभी, ठीक है ना। हम्म। हम क्या बनाए, ये समझ नहीं आ रहा है कि हम डिजाइन क्या करें। यार आपको सीख लिया या सीख के क्या बनाना है आपने? सीख के आगे क्या बनाना है, हम खुद से ही, खुद सीख से के। मतलब टूल आता है हमें यूज करके, अच्छा। यूज करने। हम क्या बने हमें समझ नहीं आ रहा, क्या डिजाइन करें, कौन ये सा पोस्टर डिजाइन करें या कौन से बैनर डिजाइन करें। यार इसमें ये देखें ना, आप कोई फर्जी चीज़ डिज़ाइन कर लें। अब ये टैब में क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे एक फ़ोटोशॉप और कैनवा आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। मोबाइल में कैनवा हो और कंप्यूटर में आपके फ़ोटोशॉप लाजमी हो, ठीक है। अब मैंने मिसाल के तौर पे एक रमज़ान की पोस्ट डिज़ाइन करनी है। इंस्टाग्राम पोस्ट पे मैं चला गया। हम देख लेते हैं ना क्या टॉपिक चल रहा है, उस हिसाब से हमने डिज़ाइन करनी है, ठीक है। इधर से मैं सर्च कर लेता हूँ, एक मिनट, ये खुल जाए। ठीक है, अब मैं इधर से सर्च कर लेता हूँ जी, मैंने एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है, या मैं नेट से वैसे ही कोई देख के कि मैं इस तरह की पोस्ट डिज़ाइन करना चाहता हूँ। अब ये है कि इसमें तो आपको टेम्पलेट वगैरह मिल जाएंगे, अगर आप इसे मॉडिफिकेशन कर सकें अपने हिसाब से तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं उधर जाके। अब मैंने सिंपल जी एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है। अब इसे सिंपल इधर से डिज़ाइन कर लेता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। ये करीम लिखा है, मैं इधर मुबारक लिख देता हूँ, उर्दू में लिख देते हैं। ठीक है, ये तो आपको प्रीसेट बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे, इधर से आप मतलब थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करके उस हिसाब से अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। जो आपका सवाल था कि हम क्या बनाएं, मिसाल के आप शुरू में किसी फेसबुक वगैरह पे या कोई लोकली लोगों को सर्विस दें कि मैं आपको ये बना के दूंगा तो फ्री में, ठीक है। आप जो उनको बना के देंगे वो अपने पोर्टफोलियो में लगाएं कि ये चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं और ये मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। फिर वो अगला कोई क्लाइंट आएगा, उसे आप काम दिखाएंगे कि ये काम मैंने किया हुआ है और ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। जिस तरह आप बिहेंस पे जाते हो, अब यहाँ से मैंने जी एक जस्ट मेन्यू डिज़ाइन करना है, तो मैं इधर से देख लूँगा मेन्यू, पहले देख लूँगा कि क्या लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरह के मेन्यूज़ बन रहे हैं, ठीक है। इधर से आपको ओवरऑल व्यू सब कुछ मिल जाएगा, क्या कलर स्कीम चल रही है, इन डिमांड क्या चीज़ है, किस तरह की टाइपोग्राफिक चल रही है। अभी ये देख लें, जिस तरह जस्ट ये सिंपल इसने मेन्यू डिज़ाइन किया, ठीक है। अब जिस तरह आप कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने सीख तो लिया, हम क्या डिज़ाइन करें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब मैंने ये कल एक मेन्यू डिज़ाइन करके दिया है, रमज़ान डील्स। अब ये देखें, ये मैंने डिज़ाइन करके दिया है। अब इसका डिज़ाइन नेट से देख के, जिस तरह देखें, थीम सेम टू सेम ना हो, लेकिन थीम किसी से मिलता हो, डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगे। अपनी स्किल को पॉलिश करेंगे, आपको समझ आएगा कि आप क्या डिज़ाइन करें और मार्केट में क्या सेल करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ पूछना है? सर इसमें कुछ असाइनमेंट वगैरह होगा जो आपने बताया है या नहीं?
यार ये तो पहले हम बेसिक ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये हम 2-3 दिन में टूल्स वगैरह कवर कर लेंगे ना, उस हिसाब से मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने ये है, इसके बाद एक टूल्स का ओवरव्यू हो जाएगा ना सबका, तो उसके बाद हम ये करेंगे कोई सोशल मीडिया पोस्ट या कोई इंस्टाग्राम पोस्ट इस तरह की हम बनाएंगे, तो वो मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा, फिर वही असाइनमेंट होगी कि आपने ये इस तरह की कोई पोस्ट बना के लानी है। हर बंदा उस हिसाब से अपनी एक पोस्ट बनाएगा, ठीक है, वो ग्रुप में सबमिट कर देगा, या मैं ईमेल दे दूंगा उसके ऊपर आप ईमेल मुझे कर देंगे वो, ठीक ओके है। ठीक है सर, ठीक तो है। इसमें ये भी होगा, अगर आपने बनाई होगी तो मैं आपसे सोर्स फाइल भी मांग लूँगा कि वाकई आपने बनाई है कि नहीं। ठीक हो गया सर, ठीक। ऐसा होते हो गया, ठीक है। बाकी ये है कि अब बेसिक में स्टार्ट में तो ये थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से ओवरव्यू, आपको पता है 3-4 दिन लग जाएंगे, उसके बाद जब थोड़ी हमारी रूटीन बन जाएगी उसमें फिर काम सीधा हो जाएगा सारा ही। फिर कब से होगा सर ये स्टार्ट, यानी कि प्रॉपर, यानी कि बनाना? क्योंकि अभी तो इंट्रो ही चल रहा है, इंट्रो खत्म होगा कब यार प्रॉपर? इंशाल्लाह आज एक हो गया, 2 से 3 दिन लग जाएंगे इसमें, ये प्रॉपर ये सारा ओवरऑल टूल्स का ओवरव्यू हो जाएगा कि ये इस टूल का ये काम है, इस टूल का ये काम है, ठीक है। ओवरव्यू देने के बाद ठीक है हम प्रॉपर उस पर काम कर देंगे। अगर डेली की कोई एक चीज़ बनाएंगे, जिस तरह हम एक दिन बना लेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट बना लेंगे, उसका लाइव सेशन, फिर उसके बाद हम कोई मेन्यू डिज़ाइन कर लेंगे, फिर एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर लेंगे, फिर प्रॉपर लोगो भी, वो लोगो तो इलस्ट्रेटर में, फिर एक मतलब जनरल हम देख लेंगे कि आइकन कैसे बना लेंगे, कि अब तो इसमें भी तकरीबन काम हो जाता है, वो हम देख के उसमें ये बना लेंगे। उसमें ये है कि अगर हम कोई पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करेंगे, कोई सोशल मीडिया की या कोई भी पोस्ट है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये टूल यूज़ हुआ है, ठीक है, इसमें ये कलर यूज़ हुआ है, ये टूल हमने इस्तेमाल कर लिया, इस टूल से ये चीज़ बन सकती है। जिस तरह हमने इसमें देखा है कि एक क्लिक में हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब यही चीज़ कई वेबसाइट्स भी हमें देती है, ये देखें कि ये पिक्चर आ गई है, इसे मैं सिलेक्ट करके इधर रख देता हूँ। अब ये है remove.bg, ठीक है, यही काम ये वेबसाइट भी करके देगी। अब मतलब ये फाइवर पे चले जाएं, फाइवर पे आपको इसकी गिग्स भी मिल जाएंगी कि पूरा पूरा पैक होता है। कई मतलब हमने अमेज़ोन या इसके दराज वगैरह के प्रोडक्ट वगैरह की इमेजेस वगैरह चेंज करनी हो तो वो पूरा पूरा पैक देते हैं कि हमने 300 पिक्चर के बैकग्राउंड रिमूव करने हैं या 10 पिक्चर के बैकग्राउंड रिमूव करने, ठीक है। उस हिसाब से हम फिर उनको बैकग्राउंड रिमूव करके फिर दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें रिमूव करके देंगे तो इसमें तो पता है कि हमें 100% जो है पिक्सल का कोई इशू नहीं होगा। अब ये जो रेगुलेशन, हाँ जी, रेगुलेशन तो इसकी कम हो जाएगी ना इससे। हाँ, जो AI टूल्स ये वेबसाइट के थ्रू है ना, इसके ऊपर हमारी कोई वो मेंबरशिप वगैरह तो नहीं है ना इसके ऊपर, तो उस हिसाब से फिर ये उसकी पिक्सल वगैरह कम कर देगा। सर वाटर मार्क वगैरह तो नहीं आएगा ना इसमें? ऐसा नहीं हो कि हम अगर रिमूव करें वाटर मार्क आ रहा है नहीं फिर नहीं डाउनलोड नहीं करने में इमेज तो? नहीं, इसमें नहीं आएगा। 2-3 साइट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मतलब जल्दी से रिमूव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि फ़ोटोशॉप के लिए टाइम नहीं है, हम जल्दी से रिमूव करके कोई पोस्ट बनाना चाहते हैं, जिस तरह ये कैनवा पे मैं इधर से कोई चीज़ अपलोड करता हूँ, मैं अपलोड करके इधर से यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने इसके ऊपर लोगो लगाना है इसी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये मैंने फ़ोटोशॉप का लोगो रखा हुआ है, मैं लोगो इसके ऊपर वो पिक्चर पड़ी हुई है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा देता हूँ लोगो आपको ना। अच्छा लोगो तो नहीं पड़ा, हम इधर से कोई PNG उठा लेते हैं।
अब हमने मिसाल के तौर पे ये लोगो है, हमने इसको इसके ऊपर लगा के देना है क्लाइंट को। ठीक है, हम इस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। अगर ये पीएनजी में होगा तो इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ये जेपैक में है, अब ये इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा है। चले हम ना एक पोस्ट बना के देख लेते हैं उतनी देर ना, इसके ऊपर कैनवा के ऊपर आपको कैनवा का ओवरव्यू दे दूँ। आप मोबाइल में डाउनलोड करके ना इसे देख लेना। सर कैनवा में नहीं, अगर फोटोशॉप में बना दे तो आप। फोटोशॉप में, चले फोटोशॉप में मैं दिखा देता हूँ आपको बना के। फोटोशॉप में ना रमज़ान का पोस्टर बना के दिखा दें आप। मैं क्लास के लिए एक पोस्टर है उसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, मतलब चलो चलो ठीक है। ये बैकग्राउंड है। ठीक है, अब मैं इसमें वाइट कलर ही ले लेता हूँ जी। बैकग्राउंड के लिए मैं मेरी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी पिक्सल अच्छी हो, हाई क्वालिटी की हो, वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से वेबसाइट पे? यार उसमें तकरीबन 7-8 वेबसाइट्स हैं, उसका मैं आपको नाम भेज दूँगा। उसमें हम यूज़ कर सकते हैं पेक्सल्स। ठीक है, इसमें फुल हाई रेजोल्यूशन आपको वॉलपेपर वगैरह मिल जाएंगे। इसमें कैटेगरी दी हुई है फ़ोटोज़ वीडियोस, हम फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। अब हमें इधर हमें चाहिए कि हमने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स सर्च करना है या कोई और चीज़ सर्च करनी है। जिस तरह ये सर्च किया था मैंने रेड एप्पल, अब ये देखें सारे उस हिसाब से वॉलपेपर आ जाएंगे। हम इसे कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं। एक होती है अनस्प्लैश, ठीक है। अगर कोई हमने वैसे चाहिए हमें फ्री पिक से भी मिल जाएगा। इसके ऊपर मॉकअप्स वगैरह भी, वॉलपेपर वगैरह, इससे भी हमें स्टॉक इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी सारी। ठीक है, इधर से हम कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं इधर से। ठीक है, अब इसका साइज़ देख लेंगे उस हिसाब से जी। हम इसका साइज़ रख लेते हैं। कलर इसका लाइट हो गया, इधर से हम इसका कलर डार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये हेडिंग दे दी है। अब हेडिंग देने के बाद जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, देनी है या कोई और चीज़ लिखनी है, उसका एक वेट स्किप कर देंगे। मिसाल के तौर पे पहले हमने बोल्ड यूज़ किया, मैं फ्यूचरा यूज़ कर रहा हूँ। फ्यूचरा मैं इसमें वेट स्किप कर दूँगा, मीडियम से के बाद हैवी कर देता हूँ, नहीं रेगुलर यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। ये अभी भी ऊपर बोल्ड सेलेक्ट हुआ पड़ा है, हम इसे रेगुलर कर देते हैं जी। अच्छा जी, जैसे मैंने बुक कर दिया, ये ऊपर नीचे हुए पड़े हैं सारे ना, तो ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर बजाय इसके हम कि इसको भी मैं बोल्ड ही रख दूँ तो ये बहुत ख़राब लगेगा, मतलब उस हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। ये देखें, इस तरह लगेगा कि भाई किसी नए बंदे ने बनाया है, और ये आपको उसकी विजुअल कम्युनिकेशन नहीं बनेगी, ना वो डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा उस हिसाब से। अब ये देखें, हैवी पे भी वैसा लग रहा है। ठीक है, एक वेट स्किप कर देंगे तो ये उससे इसमें ये देखें कि अब ये मैंने ये जो फ़ॉन्ट यूज़ की है वो सैन सेरिफ यूज़ की है, इसका कोई हैंडल या डंडा नहीं बना हुआ। तो जो सेरिफ है, अब हम इसमें सेरिफ यूज़ कर लेते हैं।
अब ये जो इसके डंडे वगैरह या हाथ बने हुए हैं, ठीक है, ये है सेरिफ। इसे मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर देता हूँ जी। कन्वर्ट टू पाथ, कन्वर्ट टू लेयर किधर चला गया? अच्छा जी, ये आ गया जी कन्वर्ट टू लेयर। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, अब इसे कन्वर्ट टू कर देते हैं जी लेयर में। ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा जी? कंट्रोल जे, कंट्रोल ई करके मैंने मर्ज कर दिया जी। अब देख लें इसे, कि ये जो है, ये देखें जो डंडा इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है, ये सेरिफ है और ये सैन सेरिफ है, इस हैंडल और इस डंडे के बगैर। जो इसमें तीसरी फाउंड यूज़ होती है वो होता है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं, जो तीसरा फाउंड है। अब स्क्रिप्ट इसमें पड़ा है, देख लेते हैं इसमें इंस्टॉल किया है कि नहीं मैंने। बाकी अगर ये फाउंड्स वगैरह जो ये देखेंगे स्क्रिप्ट फाउंड पड़ा हुआ, तो नॉर्मली हम डिज़ाइन में ये 3 फाउंड्स यूज़ करते हैं। अब इधर से हम इसे उठा लेते हैं, फोटोशॉप लाइव सेशन, ठीक है। नीचे हम स्क्रिप्ट में लिख देते हैं जी +01। इधर से हम लेंगे स्क्रिप्ट फाउंड, ठीक है। अब ये थोड़ा जब हम करेंगे टाइपोग्राफी तो उस हिसाब से हम इसका इस तरह हम ये एक थंबनेल वगैरह या कोई चीज़ पोस्टर वगैरह जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें मैं ये आपको बता दूंगा कि कौन सा फाउंड यूज़ करना है, कौन सा। और ये फाउंड आपको पहले डाउनलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो डिफ़ॉल्ट फाउंड हैं वो तो थोड़े कम ही दिए हुए हैं। तो बाकी मैंने ये खुद डाउनलोड किए हुए हैं, ये सारे फाउंड मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर कहेंगे तो मैं अपनी ड्राइव का लिंक दे दूँगा, उसके ऊपर मेरे पास सारे फाउंड पड़े हैं, तो उधर से आप जाके सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा पैक पड़ा हुआ है, वो पैक आपको दे दूँगा, उधर से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ठीक है किसी का कोई सवाल या करें सेशन को एंड? सर ऑनलाइन जो बैकग्राउंड रिमूवल जो आप दिखा रहे थे गूगल पे, अच्छा वो आप जो भी है वो ग्रुप पर आप सेंड कर देंगे तो हो जाएगा सर बेहतर। चले वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा वो कौन कौन सी वेबसाइट है जिसमें वो बताता है कि भाई जिसमें हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। वेबसाइट के नाम वगैरह जो है ना वो ग्रुप पर आप बता देंगे बेहतर। तकरीबन 2 से 3 वेबसाइट हैं जो नॉर्मली ना, अब ये वेबसाइट का पिक्चर का साइज़ इतना बड़ा है कि वो वेबसाइट एरर दे रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये 5 MB से फ़ोटो कम ही हो। अब ये फ़ोटो ज़्यादा था, तकरीबन इसका साइज़ मैं आपको दिखा के दूँ, तकरीबन 7.6 MB, तो उस वेबसाइट ने एरर दे दी है। अब उसका साइज़ मैंने थोड़ा कम किया है, तकरीबन 4 MB बना है। अब वो इसे रिमूव कर देगा,
ठीक है। इसमें एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, आपके बहुत काम आएगी, ये अपस्केलर। नॉर्मली अगर क्लाइंट कोई वॉलपेपर वगैरह कोई पिक्चर दे देता है जिसका साइज़ बहुत कम है, ठीक है, तो उस साइज़ को आप अपस्केल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि आप पूरे हफ्ते में सिर्फ 10 इमेजेस कर सकते हैं। तो ये आपको फुल हाई रेजोल्यूशन इमेजेस इधर से बना के देगा ये। तो ये वेबसाइट का भी मैं लिंक दे दूंगा, दूसरी का भी मैं दे दूंगा। ये दो वेबसाइट हैं जो मतलब प्रॉपर आपको, एक तो वेबसाइट ये है कि उसमें पिक्सल वगैरह आपके रिड्यूस नहीं होंगे, ठीक है, एज इट इज़ जिस तरह वॉलपेपर या कोई पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो वो सेम टू सेम उसका रिज़ल्ट वैसा ही देगा आपको। अब ये मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया इसका। कंट्रोल टी। देखो साइज का थोड़ा इशू होगा इसमें, पिक्सल का। बाकी ये वेबसाइट है मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक वेबसाइट ये है फोको क्लिपिंग। इसमें ये है कि आपकी इमेज की क्वालिटी नहीं कम होगी, वैसे की वैसे बता दें। ये है, ये इसमें पिक्चर अपलोड करनी है आपने, अपलोड होना शुरू हो गई। जैसा आप स्केल में बता रहा था, ड्रैग एंड ड्रॉप जी, इसमें हम ले लेते हैं कोई भी इमेज। अब ये है जी, इसका मैंने करना है साइज़ ठीक। अब मैं इसे कर देता हूँ स्टार्ट। अब ये इसे अपस्केल करेगा, इधर से हम इसका कर देते हैं रिमूव जी, अपलोड इमेज। एक मिनट, वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है। इस पे चेक कर लेना, ये सेम इसी की तरह चलेगी, बैकग्राउंड रिमूव वाली वेबसाइट की तरह, remove.bg पे। और अगर हमने डाउनलोड करनी है, डाउनलोड HD, तो ये क्रेडिट मांगेगा आपसे, इसकी एक्सेस लेनी पड़ेगी। इसमें ये है कि जो फोको क्लिपिंग है, इसमें आपको जो साइज़ है वो बिल्कुल आपको HD में ये करके देगा उसमें। अब कर रहा है ये रिमूव। अच्छा, ये इसने अब स्केल कर दिया इसका साइज़, अब ये खुल रही है। अब इसने इसके पिक्सल वगैरह सारा कुछ करेक्ट करके दे दिया, ठीक है, और इमेजेस का साइज़ और क्वालिटी अच्छी हो जाएगी पहले से ज़्यादा। अब ये बैकग्राउंड रिमूव, क्योंकि इसका था ही बैकग्राउंड सारा ब्लैक, ठीक है, उस हिसाब से हम इधर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसने एडिट वगैरह का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ। सब मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ जी ये चीज़। और इसमें ब्लैक कलर ज़्यादा ऐड था ना। अब इसे हम डाउनलोड करेंगे तो ये इसकी क्वालिटी उससे अच्छी होगी। PNG में सबसे बेस्ट होगी। अब JPEG में कर ले फिर वो बताएगा। PNG में ये है क्वालिटी लो नहीं करेगा। ये देख कि remove.bg में ये है कि क्वालिटी कम हो जाती है इमेजेस।
बाकी ये देखें कि इसने उसका साइज़ उस हिसाब से अप स्केल कर दिया है। ठीक है, फिर है किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, नहीं तो एंड करें इस सेशन को। सर जी ये जो स्लाइस टूल है हम्म ये स्लाइस टूल यार स्लाइस टूल ये है ना कि हम वेबसाइट वगैरह या वो डिज़ाइनिंग करेंगे ना, जिस लैंडिंग पेज या उस हिसाब से हम देखते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है। ठीक है, ये डिवीज़न वगैरह कर देगा उसमें, इमेजेस वगैरह में ये चीज़ अलहदा करेगा, ये चीज़ अलहदा करेगा उस हिसाब से। तो उसमें ये है कि जो उस हिसाब से हम UI UX में भी देख लेते हैं ये चीज़ें, लेकिन इसमें ये ज़्यादा इतनी यूज़ नहीं होती। हम मैनुअली भी ये चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, तो ये मैनुअली भी डिज़ाइन हो सकता है। स्लाइस टूल भले ना भी यूज़ करें उसमें।